जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। देखिए, 427 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 15% की अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कल भी बढ़त देखने के लिए मिली है, लेकिन 2 दिन से तेजी आ रही है। लेकिन जब तेजी आती है तो कुछ कारण से आती है, लेकिन अब वो कारण के बाद भी अगर एक्स्ट्रा तेजी होती है तो फिर वो तेजी जो है, जब अति, वही कहते हैं ना कि जब उस तेजी का अति होता है तो फिर बहुत सारी निगेटिव खबरें भी आनी शुरू हो जाती हैं। उसी में से एक खबर आ सकती है एसएम लिस्ट वाली। शायद यह शेयर एसएम लिस्ट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, और वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा भी। फिलहाल में जान लेते हैं कि ये तेजी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, ठीक है ना। 26 फरवरी 2026 कल कंपनी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया था। कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। 5G के लिए कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है, कह लीजिए, या इसको एक कह लीजिए मिला है ऑर्डर। और इसी वजह से, ऑर्डर की वजह से कंपनी के शेयर में बढ़िया सी तेजी आ रही है। बताया जा रहा है कि तेजस नेटवर्क को 5G मैसिव MIMO रेडियो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि 5G बड़े MIMO रेडियो बनाने और सप्लाई करने के लिए NEC कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। एक कह लीजिए साझेदारी टाइप की यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। आज की यह कामयाबी 5G के बड़े MIM और जो है रेडियो के लिए तेजस नेटवर्क के साथ हमारे कोलेब्रेशन को और आगे बढ़ाती है और सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन हासिल करने में मदद करेगी, और जो एक मजबूत फ्लेक्सिबल ग्लोबलाइजेस जो है इकोसिस्टम बनाने में कस्टमर के लिए रिस्क कम करने में मदद करता है। तो इस तरीके से कुल मिला के कह लीजिए एक इनको ऑर्डर मिला है, एक साझेदारी इन्होंने किया है, और इसके वजह से यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। यही न्यूज़ आप लोगों को कई सारी वेबसाइटों पे भी मिल जाएंगी। यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम पे भी यही न्यूज़ दिखेगी आप लोगों को। 26% की उछाल देखने के लिए मिल रही है। कई सारे काम और भी कंपनी कर रही है, इसके वजह से भी लगातार तेजी आ रही है। इस ऑर्डर की अगर मुख्य बातें समझेंगे तो वहीं कंपनी जो है मैसिव MIMO रेडिसो कुछ करके है, उसकी जो है रेडियो कह लीजिए, उसकी सप्लाई करने वाली है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इनका ग्लोबली ये सप्लाई मजबूत होगा, और भी इस चीज़ के लिए इनको ऑर्डर मिलने वाला है। तो बढ़िया सा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी हो रहा है, बहुत सारे विदेशों में भी ये दे रहे हैं। जैसे कि अगर कुछ पिछड़े राज्य देश देख लीजिए, ठीक है ना, तो उस तरीके से वहाँ पे भी इनका जो है थोड़ा सा प्रेजेंट जो है वो बढ़ रहा है अफ्रीकी देशों में, इस तरीके से करके, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंपनी जो है थोड़ा सा अच्छा ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव चीज़ साउंड हुआ है, इसकी वजह से तेजी आ रही है। बाकी आगे भी PLI स्कीम का ऑर्डर बुक मजबूत है कंपनी का, आयात पर निर्भरता कम हो रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर में भी। तो इसलिए मतलब मजबूरी भी है टेलीकॉम कंपनियों की कि वो स्वदेशी ही उपकरण यूज करें, या जो भी है टेक्नोलॉजी जो भी यूज करें, ठीक है ना। तो इससे भी इसको जो है मतलब मजबूती मिल रही है तेजस नेटवर्क लिमिटेड को। तो ये तो हो गई कुल मिला के तेजी के कारण की बात। मेन तेजी यही वाली है, ऑर्डर वाली जो बताया था अभी। अब उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो 9 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हुआ है। कितना? 9 करोड़। नॉर्मल इसमें इक्विटी शेयर ट्रेड इतना नहीं होता था। होता है, बहुत कभी कभी होता है, लेकिन हर समय इतना नहीं, नॉर्मल नहीं होता है। जो अभी वॉल्यूम दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। आज 3,730 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 10% का डिलीवरी परसेंटेज है, मतलब 90% शेयर जो है वो इंट्रा ट्रेडिंग में बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिए। आज बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील भी ट्रेड होती हुई दिखी हैं, और कल भी अगर हम लोग बात करेंगे तो कल भी देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से मैं बोला था 28 जनवरी को देखिए यहाँ पे बाय सेल हुआ था, तो वो तो जनवरी वाला था। अभी कल की बात करेंगे जब ये ऑर्डर मिला था, तो देखिए कोई बड़ा फंड हाउस खरीदता है ना, तो बस खरीदता है कि चलिए हाँ 2 करोड़ 4 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद लिया होल्ड कर लिया। लेकिन ये जो एक एक दिन, मतलब एक एक दिन में एक ही लोग जो है बाय सेल दोनों करते हैं, जो अभी बता रहा था ना कि 90% का केवल ट्रेडिंग होता है, 10% ही डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, तो इन्हीं की वजह से आ रहा है। अब इसमें मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे QE सिक्योरिटी LLP लिमिटेड, यहाँ पे दो नाम है 26 फरवरी का, और यहाँ पे देखिए एक बार इन्होंने बाय किया, एक बार सेल किया है, 14 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखिएगा की कैप मार्केट लिमिटेड भी है, 26 फरवरी को इन्होंने एक बार बाय किया है, एक बार सेल किया, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जंप ट्रेडिंग, यहाँ पे जूनो मोंट, मतलब एक एक बार बाय एक एक बार सेल दोनों मतलब लोग किए। यहाँ पे देखिए सेम नाम दिख रहा है, एक बार बाय एक बार सेल, 20-20 लाख, 21-21 लाख इक्विटी शेयर। एनके सिक्योरिटी यहाँ पे 26 फरवरी को दिख जाएगी, ये भी एक बार बाय, मतलब कुल मिला के समझिए भाई, समझदार हो आप लोग कि 26 फरवरी को इन्होंने बाय किया है, एक बार सेल किया है, 14 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखिए 26 फरवरी को दिख जाएगी, ये भी एक बार बाय, मतलब कुल मिला के समझिए भाई, समझदार हो आप लोग कि
मतलब एक ही दिन में 22 सेल ये लोग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हारती प्राइवेट लिमिटेड का देखिए, एक बार बाय एक बार सेल, 19 लाख इक्विटी शेयर खरीदे बेचे हैं एक एक टाइम पे, ठीक है ना। एलेक्जीर करके यहाँ पे है, वेल्थ लिमिटेड है, इसने भी 10 लाख इक्विटी से बाय सेल, मतलब एक एक टाइम पे बाय सेल हुआ है। तो इसी वजह से मुझे अंदाजा लग रहा है कि जब बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है और शेयर जितना मोमेंटम करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मोमेंटम करता है, मतलब अति जब हो जाती है, तो फिर उस पर जो है एक्सचेंज या सेबी कह लीजिए नज़र रखना शुरू कर देती है, और फिर उस शेयर को हो सकता है कि एसएम की लिस्ट में भी डाल दे। क्राइटेरिया के हिसाब से बात करेंगे, जो भी मैं एसएम लिस्ट का जो है रूल रेगुलेशन पढ़ा हूँ उसके हिसाब से एक क्राइटेरिया यहाँ पे ये फिल कर दे रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा 30-35% के आसपास की रिकवरी निचले स्तर से देखने के लिए मिल रही है। तो इसकी वजह से मुझे जो आभास हो रहा है कि आने वाले समय में, अब आज ही शाम को हो जाएगा या कल होगा या परसों होगा, ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि रिव्यू के ऊपर होता है कि कब एक्सचेंज इसका रिव्यू करेगा, कब इस एक्सचेंज के नज़र में आएगा और तब इसको डाला जाएगा। तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही चला जाएगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि शायद आज ही जाएगा। आज नहीं जाएगा तो फिर अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब सोमवार को जा सकता है या एसएम की लिस्ट में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। करना क्या है, तो देखिए 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। बहुत ऊपर लेके जो लोग फंसे हुए हैं उनका तो भाई अभी लेवल नहीं आएगा, लेकिन अगर निचले स्तर पे है तो अच्छा खासा यहाँ पे लेवल देखने के लिए मिल रहा है। कल अगर 450 तक का भी अगर मान लेते हैं कि आज नहीं जाता है, सोमवार को अच्छा खासा गैप अप देखने के लिए मिलता है, तो मेरा जो व्यू है फिलहाल में एक हफ्ते के लिए प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब एसएम की लिस्ट में जाएगा तो अगला 10 दिन जो रहेगा इसके लिए निगेटिव रहने वाला है। तो मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव ही है, और मुझे ऊपर की साइड में 533 रुपये का रेजिस्टेंस भी दिख रहा है आने वाले समय के लिए। लेकिन फिलहाल में अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती है। अगर से एसएम की लिस्ट में जाता है तो मेरा साइड से अभी फिलहाल में एक हफ्ते का मेरा व्यू इसमें निगेटिव रहेगा। एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, एक हफ्ते के लिए निगेटिव व्यू रहेगा। अब ये ऊपर के साइड में 400 का लेवल सस्टेन कर जाता है एसएम की लिस्ट में जाने के बाद तो ठीक है, बढ़िया है, तब फिर से पॉजिटिव व्यू रखेंगे। नहीं तो अगर एसएम की लिस्ट में जाने पे और गिरावट आती है तो ये नीचे एक साइड में 350 के लेवल तक भी आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं ये वॉल्यूम की बात कर रहा था, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन अभी का 2 वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा है। नीचे आपको कैंडल दिख भी नहीं होंगी, मतलब इतना ज़्यादा जो है मल्टीपल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। पहले भी बहुत सारे कई वॉल्यूम कहीं बढ़िया ट्रेड होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल में थोड़े ज़्यादा इक्विटी से ट्रेड हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लग रहा है एसएम की लिस्ट में जाएगा नहीं जाएगा, कमेंट करके बताइए।